नमस्ते जी, सत श्री अकाल, जय हिंद सारे ही जम्मू के मीडिया का सारे साथियों का आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे नाल सारे पार्टी के सीनियर लीडर किसी पहचान की मोहताज की सारी शख्सियत हरदीप जी बैठे ने, कश्मीर साहब बैठे ने, यशपाल मंडल ने, धोनी जी, सारी पूरी टीम बैठी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के बारे में, किसी भी देश की ताकत, किसी सूबे की ताकत उसका नौजवान होता है। और आज विश्व में सबसे ज्यादा नौजवान हमारे देश में, हमारे सबसे युवा देश है। इन युवाओं ने बहुत उम्मीद लगाई थी केंद्र की सरकार से, इन युवाओं ने बहुत उम्मीद लगाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, पर पिछले 8 सालों में सिवाय फरेब और धोखे के कुछ भी नहीं मिला। और जब हम देश में बात करते हैं और जब आकर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के नौजवान का जो दर्द है वो बयान नहीं किया जा सकता। बेरोजगारी पूरे देश की समस्या है, पर यह समस्या जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बड़ी है। आप ये सोचिए, बतौर इलेक्शन इंचार्ज मैं जम्मू में घूमता हूं तो कई माताएं, आप सोचिए क्या हालात होंगे। कई माताएं मुझसे आकर ये कहती हैं कि हमारे लड़के को तो कोई लड़की नहीं देगा क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं। ये हालात हो गए हैं। 2013 से लेकर एक भी रिक्रूटमेंट कामयाब नहीं हो सकी, एक भी रिक्रूटमेंट। जब नौकरी देने की बात आती है तो सबसे पहले घपला आ जाता है, उसमें स्कैम हो जाता है। कोई भी रिक्रूटमेंट उठाकर देख लें, उसमें स्कैम है। और हाल ही में हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से बार बार आवाज उठाने के बाद जम्मू कश्मीर PSI स्कैम हुआ है, उसमें आज इन्होंने हलचल की है। पर अभी भी जो असली दोषी हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, वो भी कैद से बाहर है। जम्मू कश्मीर का नौजवान आज मायूस है, उसमें आज आक्रोश है। किसी भी सरकारी प्लेटफॉर्म में, ना फौज में, ना पुलिस में, ना बैंकिंग सर्विसेज में, ना कोई अदर अलाइड सर्विसेज में, कहीं भी कोई नौकरी नहीं है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की 700 पोस्टें निकली, कैंसिल कर दी। जम्मू कश्मीर PSI की पोस्टें निकली, उसमें घपला हो गया। बॉर्डर बटालियन बननी थी, सिलेक्ट हो गए कैंडिडेट, उन कैंडिडेटों ने लड्डू बांट दिए, उनको कभी नौकरी नहीं मिली। बैंकिंग एग्जाम नहीं हो पा रहा, बातें बड़ी बड़ी। 3 साल, आज तीसरी साल गिरा है 370 को, 3 साल हो गए हैं, फिर भी एक भी रिक्रूटमेंट बता दें, नई नौकरी दे नहीं पाए। और जिनको काम करवा रहे हैं ठेके पर, जिनको आप कह सकते हैं ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, चाहे वो FPOs हो, चाहे होम गार्ड्स हो, चाहे NMM वर्कर्स हो, चाहे रेलवे वर्कर्स हो, डेली वेजर्स हो, जो इस उम्मीद से लगे थे कि कभी तो हमारी अपनी सरकार है, सुनेंगे और हमें पक्का कर देंगे, वो भी आज सड़कों पर, उनके साथ भी धोखा हो रहा है। ये किस तरफ। और हम आम आदमी पार्टी देश में एक बढ़ती हुई फोर्स है। देश के 2 प्रदेशों में हमारी सरकार है, 3 प्रदेशों में हमारी रिप्रेजेंटेशन है। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गुजरात, जो बदलाव के बिल्कुल तैयार खड़े हैं। तो आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के युवाओं की आवाज बनेगी। और इस संदर्भ में कल जम्मू की सारी विधानसभाओं में पद यात्राएं निकाली जाएंगी। ये जो भर्ती घोटाले हुए हैं और नौजवानों की आवाज हम इनके कानों तक पहुंचाएंगे, और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम उनके साथ इंसाफ करेंगे। और जब मैं ये बात कर रहा हूं, सिर्फ जम्मू के इलेक्शन इंचार्ज के साथ साथ मैं पंजाब में मंत्री भी हूं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कोई ऐसी सरकार दिखा दी है जिसने पहले 4 माह में, सिर्फ 4 महीने हुए हैं, पहली कैबिनेट में, उस कैबिनेट का मैं हिस्सा था, मुझे आज भी याद है वो दिन, क्योंकि मेरे लिए वो पहली कैबिनेट थी। पहली कैबिनेट में हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने 26,000 नौकरियां पास की। 26,000 इन द फर्स्ट कैबिनेट। मतदान रिजल्ट आने के बाद 10 दिन के भीतर। और ये सिर्फ कागजी बात नहीं है, आप पंजाब की कोई अखबार उठाकर देख लीजिए, रोज किसी नई भर्ती की एड निकली होती है।
या फिर ये तस्वीर लगी होती है कि मुख्यमंत्री जी ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे हैं। मैं शिक्षा मंत्री हूं जी, सिर्फ शिक्षा विभाग में ये तो 26,000 का आंकड़ा नहीं, इससे ज्यादा भर्तियां होंगी पहले साल में और हर साल रिपीट करेंगे। शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग में हम 20,000 भर्ती कर रहे हैं एक साल में, जिसमें से 6,000 से ऊपर प्राइमरी टीचरों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, वो स्कूलों में लग चुके हैं 4 महीनों में 6,000, और 4,000 मास्टर कैडर का एग्जाम 21 अगस्त होगा। सितंबर तक वो भी हमारे स्कूलों में आ जाएंगे, यानी 6 महीने के भीतर 10,000 तो सिर्फ हमने शिक्षा विभाग में भर्ती की। कल भी जम्मू आने से पहले 131 लाइब्रेरियन को ज्वाइनिंग लेटर देकर आए अपने हाथों से। रोज आप देखिए जेल वार्डर्स की भर्ती हो रही है, पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती हो रही है, नर्सेज की भर्ती हो रही है, जेईस की भर्ती हो रही है, एसडीओस की भर्ती हो रही है। हर तरह के विभागों में एक तरफ नहीं भर्ती कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जितने कच्चे मुलाजिम है पंजाब में, चाहे वो टीचर्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो, अलग अलग इरिगेशन डिपार्टमेंट के हो, अलग अलग डिपार्टमेंट, होमगार्ड हो, सबको पक्का करने के लिए कमेटी बनाई है, कैबिनेट सब कमेटी बनी है, उसका भी मैं सदस्य हूं। और मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते हमसे रिपोर्ट लेते हैं कि कितनों को आपने पक्का कर दिया और कितने पेंडिंग है। खुद मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते हमसे रिपोर्ट लेते हैं। और ये कोई इलेक्शन साल नहीं है पंजाब में कि हाँ कि नवंबर में दिसंबर में इलेक्शन है, नहीं, ये नई चुनी हुई सरकार है। पर हमें पता है कि युवाओं का दर्द क्या है, हमें पता है कि जो मुलाजम कच्चा है, जिसकी नौकरी कच्ची है, उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती है। और पंजाब में 36,000 से ऊपर मुलाजम पक्के करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है, और ऐसा पक्का कर रहे हैं कि कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट उसमें रोक ना लगा सके। एक तरफ ये सरकार है। दिल्ली में हम 8 साल से बैठे हैं। दिल्ली में 8 सालों में 10 लाख से ज्यादा रोजगार दिए, 10 लाख से। जम्मू कश्मीर में एक भी नौकरी नहीं। क्या इतने विफल है इनका प्रशासन कि अगर एक भी टेस्ट, एक भी एग्जाम नहीं ये करा सकते, एक भी एग्जाम साफ नीयत से नहीं करा सकते? इसका मतलब साफ है कि इनकी नीयत में खोट है, कि हमारे सूबों के, हमारे प्रोविंस के युवाओं के साथ धोखा करना चाहते हैं। अग्निवीर स्कीम के ऊपर देश के युवाओं के साथ धोखा कर दिया, वही धोखा जम्मू में चल रहा है। पर जम्मू का युवा आज सड़कों के ऊपर है, और आम आदमी पार्टी उन युवाओं की आवाज बनकर, उनके साथ कंधे के साथ कंधा जोड़कर हम इसका विरोध करेंगे। कल पूरे जम्मू में हमारे इस कार्यकर्ता हर एक असेंबली में, हर असेंबली का एक स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड हो चुका है, एंडिंग पॉइंट डिसाइड हो चुका है। वो आक्रोश में पदयात्रा निकालेंगे, बड़ी पदयात्रा होगी हर असेंबली में, और जहां पदयात्रा समाप्त होगी वहां मीडिया के साथ इंटरेक्शन होगा। कहाँ जो ये मुद्दा है, हमारे नौजवानों का जो ये मुद्दा है, उसको हम और बुलंद से उठा सके। और हम ये आश्वासन देते हैं, जम्मू कश्मीर में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जैसे पंजाब में हुआ, पहली कैबिनेट में जम्मू के नौजवानों के साथ इंसाफ होगा, ये वादा है। इसी के साथ हाल ही में जम्मू में, कश्मीर में पार्टी ने अपनी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ाई, आप सब उससे वाकिफ हैं। 12,000 से ऊपर ट्रेंड कार्यकर्ता, जो ट्रेंड है, जिन्होंने वॉलंटियरली रजिस्टर किया, जिन्होंने खुद आकर ट्रेनिंग ली, 12,000 से ऊपर कार्यकर्ता सिर्फ जम्मू प्रोविंस में आज हमारे पास है। और वो कार्यकर्ता इन दूसरी पार्टियों की तरफ नहीं है, जिनको टिकट चाहिए, जिनको पद चाहिए। वो 12,000 ऐसे सैनिक है जो जम्मू को बदलना चाहते हैं, जो चाहते हैं जम्मू में वैसा बदलाव आए जैसा बदलाव दिल्ली में आया है, जैसे स्कूल दिल्ली में है, जैसे अस्पताल दिल्ली में है। क्योंकि जब मैं अस्पताल की बात करता हूं तो बतौर मंत्री मुझे पता है, रोज अनजाने पता नहीं कितने फोन जम्मू से आते हैं सिर्फ पीजीआई हॉस्पिटल के लिए। कहां जम्मू है और कहां चंडीगढ़, 6 घंटे तो पहुंचने में लगते हैं। अगर कोई मरीज जम्मू से वहां तक जाएगा तो क्या पता वो बच भी पाएगा या नहीं पाएगा, और उसके परिवारक मेंबर उसको कैसे उसकी देखभाल। अगर आप अस्पताल नहीं दे सकते, अगर आप हमें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे सकते, अगर हमें नौकरियां नहीं दे सकते, तो ये कैसी सरकार है, कैसा प्रबंधन है? इन सब चीजों को ठीक करना है। और कल की पदयात्रा बहुत बड़ी होगी, हर विधानसभा में होगी, और आने वाले दिनों में हम अपना पूरा संगठन टॉप से लेकर बूथ लेवल तक और सारे विंगों में, मेन विंग, यूथ विंग, जितने भी वुमेन विंग, एक्स आर्मी मैन विंग, हर विंग का संगठन देंगे। और
हम जम्मू के लोगों के साथ ये वादा करते हैं कि आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन बनकर आएगी और आप चुनेंगे और हम आपको ऐसी सरकार देंगे और ऐसा काम कर कर दिखाएंगे जैसा दिल्ली और अब पंजाब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे आपने जनता की बात की है, ये सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है या और भी? जम्मू के सारे 43 की विधानसभा, जो जम्मू प्रोविंस की विधानसभा, जम्मू प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट में हैं। यस। और जो सर जनता हमेशा जनता को यही कहा कि मायूसी हाथ लगी, जितनी भी सियासी पार्टियां आई हैं वो की बात की। मैंने साफ में बताया कि हमने पंजाब में क्या किया और क्या कर रहे हैं और कल भी मैं क्या कर आया हूँ। अगर आप मेरे फेसबुक उठाकर देख ले, कल मैं लाइब्रेरियनों को ज्वाइनिंग लेटर देकर आया हूँ अपने हाथों से और मंडे को फिर दे रहा हूँ जेल वार्डर्स को। ऐसे ही शिक्षा हम वहाँ नौकरियां दे रहे हैं जी। हर हफ्ते सब कमेटी की बैठक होती है, एक एक कच्चे मुलाजम को बुलाकर उनसे पूछा जाता है जी। तो किस तरह की रणनीति होगी आम आदमी पार्टी की? और ये मैं फिर बात कर रहा हूँ, अभी पंजाब में सरकार बनी को 4 महीने हुए हैं, क्योंकि हमें बाकी पार्टियां क्या करती हैं आखिरी इलेक्शन ईवी में आकर, जब चुनाव को 2 महीने पहले निकाल दिया, भर्ती निकाल दो, पर नहीं, पंजाब में हमारी नीयत साफ। आर्टिकल 375 के बारे में सर मैं आपको कहता हूँ जी, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इसके ऊपर डिसाइड करें। उनकी आवाज को दबाना नहीं चाहिए, उनकी आवाज को दबाना गलत है। जो लोग चाहते हैं करिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, अब ये सब चीजें तो बाद में, सबसे जरूरी होता है रोटी, कपड़ा और मकान। आज तो हमारी उसके ऊपर बन आई है जी। आप महंगाई देख लीजिए, नौकरी है नहीं, काम है नहीं, रोजगार है नहीं और महंगाई सीमाएं। तो ये सब बुनियादी ढांचे हैं। सर आम आदमी पार्टी ने भी 370 सारी चीजें हैं जिन पर अभी हमें पहले बता दी। और जम्मू और कश्मीर के लोग और हमारी लीडरशिप सक्षम है। मैं इलेक्शन इंचार्ज हूँ, आप मेरे से संगठन के ऊपर इलेक्शन पर कुछ भी पूछिए, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है और ये जम्मू और कश्मीर के लोग डिसाइड करते हैं। सर मेरा एक सवाल है आपसे। एप्लीकेशन ऑफ 335 हिस्टोरिकल डिसीजन वाज टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज 370 और 35 ए पे मुख्तलिफ रीजन पार्टी कश्मीर की जो वो प्रोटेस्ट कर रही है, क्या आम आदमी पार्टी को भी महसूस होता है कि ये बुनियादी हकूक है जम्मू कश्मीर के लोगों के आइडेंटिटी का 370 और 35 है, जिसको गैर कानूनी तरीके से मरकज की सरकार ने उनसे छीना है? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर 2 वोट आपके एमपी साहब की जानिब से भी दिए गए, तो लोग कंफ्यूज हैं कि आम आदमी पार्टी कश्मीर के उन नौजवानों के साथ है जो 375 की बात कर रहे हैं, या मोदी जी के उस डायलॉग के साथ है जो वो कहते हैं और महंगाई को कहाँ जाएंगे। मैटर सब्सिडीज है और लोगों के ऊपर जम्मू कश्मीर की हमारी जनता, हमारे कार्यकर्ता, हमारी लीडरशिप मिलकर इसके ऊपर आपको कोई भी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी जम्मू कश्मीर का ऐसा इशू नहीं होगा बड़े से लेकर छोटे के जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी चुप बैठेगी। पर ये सब चीजें हमारी लीडरशिप, हमारे कार्यकर्ता और ये आपका प्रदेश है। क्या आपका अनकंडीशनल सपोर्ट रहेगा नौजवानों? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल, तभी तो कर रहे हैं जी, तभी तो कल पद यात्राएं निकाल रहे हैं और हम यही नहीं रुकेंगे। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे उनको इंसाफ दिलवाने का, और अगर नहीं मिलता तो वही सत्ता में जाएंगे। जैसे मैं किसी लीडर का बेटा नहीं है, 31 साल का उम्र आज क्या, हम भी हमने भी लाठियां खाई है, हमने पानी की बुछारें खाई है और आज खुद आकर बैठकर और हम खुद उनके साथ काम कर रहे हैं। तो अगर या तो इनको बोल रहे हैं या तो इनको नौकरियां दे दो, नहीं कल को यही मंत्री और यही विधायक बनकर अपना हक आप लेंगे। सर हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई जा रही है और तिरंगा जो है स्कूली बच्चों को 20 रुपए पे और 50 रुपए पे बेचा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। भाजपा हेडक्वार्टर में भी अंदर 30 रुपए का तिरंगा का सेल काउंटर खोला हुआ है। शर्म की बात है। सर कश्मीरी पंडित मार्केट्स जो पीएम पैनिक में कश्मीर में लगे हुए हैं, उनकी डिमांड है कि उनको जम्मू ट्रांसफर किया जाए। सरकार ने बहुत गंभीर समस्या है, टारगेटेड किलिंग्स हो गई है, बहुत गंभीर समस्या। अगर हम अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते या तो सुनिश्चित कर दें, अगर नहीं कर सकते, हमने अपने कितने कीमती नौजवान, कितनी कीमती जाने खोई, अगर अभी भी हम सिर पर अड़े रहे, पता नहीं और कितने। सर कल भी कुछ प्रवासी मजदूरों को मार दिया गया। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर मसला है। सबके बॉन्ड रखा हुआ है। मैं आपको कहता हूँ, बॉन्ड बड़ा है कि किसी की जान बड़ी। या तो आप सुरक्षा सुनिश्चित करें, आप गारंटी दें कि उनको कुछ नहीं होगा, आप ये गारंटी उठाएं। पर अगर आप वो नहीं दे सकते तो किसी की जान के साथ खेलने का सर, बीइंग एन इलेक्शन इंचार्ज, आपको क्या लगता है बीजेपी हमेशा एक नंबर दे देती है कि 50 सीटें हमारी कंफर्म होगी, आम आदमी पार्टी कितनी उम्मीद लगाकर बैठी है? जब वो वक्त आएगा आपको वो नंबर भी देंगे। और आप सोचिए
पंजाब में किसी ने सोचा नहीं था। पंजाब में 4 जीवित मुख्यमंत्री, 4 ही हैं जीवित मुख्यमंत्री जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, चारों चुनाव लड़े इस बारी और चारों अपने चुनाव हार गए। और हारे किनसे? आम घर के नौजवानों से। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा होगा, तभी कह रहे हैं क्योंकि केजरीवाल जी ने या पहले ही तो प्रेडिक्शन कर दी थी दिल्ली के चुनाव को लेकर, पंजाब के चुनाव को लेकर करेंगे सीटें आएंगी। करेंगे क्या लगता है जम्मू में भी पहले केजरीवाल साहब जम्मू में बहुत जल्दी आ रहे हैं। जम्मू के हमारे सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे, जम्मू के लोगों के साथ बात करेंगे, जम्मू के व्यापारियों के साथ, जम्मू के नौजवानों के साथ, जम्मू की महिलाओं के साथ, सबके साथ डायलॉग करेंगे पूरा। और उसके बाद जब वक्त आएगा वो अपनी प्रेडिक्शन देंगे।